फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी सीरीज जिसका नाम है व्हाट सेल्स बेस्ट इनटू द वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। और आज हम बात करने वाले हैं गारमेंट सेक्टर के बारे में। दोस्तों, ये सेक्टर इटसेल्फ बहुत ही वास्ट है। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज है, जैसे कि जीन्स, टी शर्ट्स, चिल्ड्रन वेयर, वुमेन्स वेयर, अंडरगारमेंट्स, क्लॉथ्स एट्सेट्रा। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि लार्जेस्ट अमाउंट में गारमेंट्स प्रोड्यूस करती है हर साल। वेस्ट में सूरत, अहमदाबाद, नॉर्थ में दिल्ली, पंजाब, ईस्ट में कोलकाता और साउथ में तमिलनाडु सबसे ज़्यादा मात्रा में क्लॉथ एंड गारमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं और सबसे ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों, एट द सेम टाइम अफ्रीका में जो लोकल लोग हैं वो अफ्रीकन गारमेंट्स में जो उनकी लोकल पोशाक है उसमें ये क्लॉथ सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं। आप कहीं पे भी अगर मार्केट में जाओगे इनटू द वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, आपको ज़रूर इस तरीके की ड्रेस दिखने को मिलेंगी जैसे मैंने आज पहनी है। सो दोस्तों, आज मैंने जो ड्रेस पहनी है वो लोकल अफ्रीकन स्टाइल का ड्रेस है। इसका जो गारमेंट है वो इंडिया से एक्सपोर्ट होकर अफ्रीका में आया हुआ है और यहाँ पे मैंने उसको स्टिच करा है जस्ट टू शो एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे लोगों की प्रेफरेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ गारमेंट्स। दोस्तों, रॉ कॉटन तो बहुत ज़्यादा मात्रा में अफ्रीका में अवेलेबल है, बट यहाँ पे जो उसके प्रोसेसिंग यूनिट्स है वो नहीं है। तो इसीलिए जो रॉ कॉटन है वो अफ्रीका से एक्सपोर्ट होकर इंडिया में जाता है, इंडिया में प्रोसेस होता है और फाइनल प्रोडक्ट बन के फाइनल गारमेंट्स के रूप में वो वापस अफ्रीका आता है। इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है गारमेंट्स को, ये क्लॉथ्स को टू द अफ्रीकन कंट्रीज़। दोस्तों, गारमेंट सेक्टर में अगर आपको अपना बिजनेस करना है तो आपको उसका सैंपल अप्रूव करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूएस, यूरोप में गारमेंट्स बिजनेस करना चाहते हो तो आपको उसका सैंपल भेज के अप्रूव करवाना बहुत ज़रूरी है। बट दोस्तों, वहाँ पे सर्टन टाइप्स ऑफ जो डाई होती है जो कि गारमेंट्स में यूज़ होती है वो बैन है, बट ऐसा कोई भी बैन अफ्रीका में नहीं है। हालांकि आपको फिर भी अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए ये से जो सैंपल्स है वो भेजना ज़रूरी है ताकि आपको जो अफ्रीकन लोगों की जो पसंद है, उनकी प्रेफरेंस है, उनका जो कलेक्शन है वो आप समझ पाओ और आप अच्छे से उस हिसाब से अपना जो गारमेंट है वो रेडी कर पाओ, मैन्युफैक्चर कर पाओ और अफ्रीकन कंट्रीज़ में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट भेज पाओ। दोस्तों, अगर आप इंडिया से गारमेंट्स एक्सपोर्ट करना चाहते हो टू द अफ्रीकन कंट्रीज तो आपको इंडिया में जो ड्यूटी ड्रॉबैक है वो मिल सकता है, एज वेल एज आपको रोड टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है। आज हमारे पास हमारे क्लाइंट्स के सैंपल यहाँ पे आए हुए हैं फ्रॉम इंडिया टू अफ्रीका, तो मैं आपको ज़रूर ये सैंपल्स दिखाना चाहूँगी ताकि इंडिया में जो लोग ये गारमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हैं उनको अफ्रीकन लोगों का जो प्रेफरेंस है, जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो डिज़ाइंस है, वो सारे फैक्टर्स एंड सारी जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पता चल जाए और आप इसमें इस सेगमेंट में अच्छे से अच्छा बिजनेस कर पाओ। तो आइए देखते हैं सैंपल्स ऑफ द गारमेंट्स। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने जो ड्रेस अभी पुट ऑन करी है वो आप देख सकते हो, दैट इज़ द अफ्रीकन ड्रेस जो कि मैंने यहाँ पे स्टिच भी करवाई है। बट ये जो गारमेंट है वो इंडिया से आया हुआ है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगी सैंपल्स जो हमारे क्लाइंट्स ने इंडिया से यहाँ पे भेजे हुए हैं। ये आप देख सकते हो, इसकी डिज़ाइन, कलर कॉम्बिनेशन, ये बहुत ही थिक मटीरियल है। ये एक दूसरा सैंपल है हमारे पास और भी बहुत सारे मेरे पास गारमेंट्स के सैंपल्स यहाँ पे आए हुए हैं। मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगी ताकि आपको यहाँ की लोगों का जो प्रेफरेंस है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, इन टर्म्स ऑफ फैब्रिक, कलर कॉम्बिनेशन वो अच्छे से समझ आ पाए। और आप ऐसे ही अगर मैन्युफैक्चरर हो, जो गारमेंट में मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो आप ज़रूर ये डिज़ाइन को ध्यान में रख के, ये कलर कॉम्बिनेशन ध्यान में रख के मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो और अपने सैंपल्स यहाँ पे हमारे पास भेज सकते हो। और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको ये जो सैंपल्स है वो अप्रूव करवा के अच्छे से अच्छे बल्क में ऑर्डर दिलवा सकते हैं। सो दोस्तों, अभी जो सैंपल्स हमने देखे दैट इज़ द ग्रेड 1 सैंपल्स, जहाँ पे टेक्सचर्स में थोड़े डिफरेंस है। मैं आपको वीडियो में वो टेक्सचर्स दिखा नहीं पाऊँगी, बट ज़रूर जब भी आप हमसे मिलोगे तो मैं आपको ज़रूर ये सैंपल्स फिजिकली भी दिखाऊंगी ताकि आपको उसके टेक्सचर्स का जो अंदाज़ है, जो समझ है वो आ जाए। अभी मैं आपको ग्रेड 2 टेक्सचर्स जो फैब्रिक है वो दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हो, दिस इज़ द ग्रेड 2। तो इसकी क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। सो आप यहाँ ये जो ग्रेड 2 के जो कलर कॉम्बिनेशंस एंड डिज़ाइंस है वो भी ज़रूर देख सकते हो। तो
तो आपको ये जो कलर कॉम्बिनेशंस एंड डिज़ाइन पैटर्न्स है उससे समझ आ गया होगा कि वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में लोगों की प्रेफरेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ गारमेंट्स। और बहुत सारे लोग यही प्रेफर करते हैं गारमेंट्स लेके लोकली उसको स्टिच करवाना, ताकि वो अपने हिसाब से उसका पैटर्न है वो बना पाए। सो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी ग्रेड 3 के सैंपल्स जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो ये ग्रेड 3 का सैंपल है। इसका भी जो फैब्रिक है एंड जो क्वालिटी है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वो फैब्रिक जब आप हाथ में पकड़ोगे खुद तो ही आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। बट अभी हाल फिलहाल मैं वीडियो में आपको जितना पॉसिबल है दिखा सकती हूँ, दिखाना चाहूँगी। तो आपको इसका जो एटलीस्ट डिज़ाइंस एंड कलर कॉम्बिनेशंस एंड जो पैटर्न है उसका आइडिया लग जाए। तो दोस्तों, ये जो ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 है उसमें क्वालिटी में डिफरेंस है और उसकी वजह से इनकी जो प्राइजेज़ है वो भी डिफरेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि ये जो गारमेंट्स है वो कौन सी प्राइस में आप इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हो या कौन सी प्राइस में उसको ले सकते हो और अफ्रीका में वो आप कौन सी प्राइस पे बेच सकते हो, तो दोस्तों ये सारी डिटेल जानने के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमें ज़रूर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। We are here into the African markets, African countries, so we will definitely guide you to take your business from local to global. Thank you for watching this video. अगर आप अफ्रीका में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, कंपनी सेटअप करना चाहते हो, बिजनेस एक्सेलरेट करना चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश करना चाहते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा बिजनेस इन अफ्रीका प्रोग्राम, जहाँ पे हम आपको हेल्प करेंगे through our expertise, experience and right guidance to take your business from local